हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा स्टूडेंट्स, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो देखिए, चलते स्टूडेंट देखते कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं आप लोग को। जैसे आप लोग का क्वेश्चन है एग्ज़ाम का फाइनल डेट क्या होगा। ठीक है, जैसे कि हम बता दिए थे स्टूडेंट्स की सितंबर या फिर अगस्त दोनों में से कहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो फाइनल डेट है वो किसे आप लोग को बताएंगे। ठीक है, इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस बेस्ड और जो दिख रहा है जैसे कि सेमेस्टर 4 का रिजल्ट आएगा, उसके मतलब किस तरह से आप लोग को अरेंज किया जाएगा। ठीक है, उस तरह से आपने एक्सपीरियंस बेस्ड बताने वाले। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और उसके साथ एडमिट कार्ड कब आएगा इसके बारे में बताने वाले हैं। एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड जितने भी समस्याएं सबका हल इसी वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम जो फाइनल डेट है आपका, जैसे कि एक ऑफिशियल पेपर्स में यानी कि ऑफिशियल बोला गया था, किसमें बोला गया था, आपका एग्ज़ाम फॉर्म में ही बोला गया था शायद। ठीक है, कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकते हैं। ठीक है, जबकि स्टूडेंट्स आपका जो सेमेस्टर 4 है आपका नहीं है, मतलब कि आपके बड़े भाइयों लोगों का है। ठीक है, तो सेमेस्टर 4 का जो है स्टूडेंट्स उनका रिजल्ट जो है सो लगभग 5 सितंबर के पहले आएंगे। ठीक है, और आप लोग का जो बोला गया था कि अगस्त के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों में सामंजस्य बैठाना समझ। ठीक है, इधर 25 के बाद और इधर 5 के पहले, यानी कि आप लोग को डेट पता चल ही गया। ठीक है, ये मतलब कि इसके बीच में आपका शुरू होने का चांसेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका तो ऑफिशियल बोला गया ना कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएंगे, संभावित है। ठीक है, संभावित ही बोला जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं करेक्ट है, पूरा 100% नहीं बोला जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ सकते हैं 25 के बाद और 5 के अंदर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 5 के जो है स्टूडेंट्स वो सबको रिजल्ट आ जाएगा 5 के पहले ही। ठीक है, सेमेस्टर 4 लोगों का तो आप लोग का ही काम रहेगा, बाकी बचा हुआ अब और किसी का थोड़े ना। अभी सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम अभी बहुत दिन के बाद आएगा फिर। ठीक है, और सेमेस्टर 5 का शायद हुआ शायद। तो स्टूडेंट्स हुआ या हो ही रहा होगा अभी। नहीं, सेमेस्टर 5 का नहीं हुआ, सेमेस्टर 6 का। ठीक है, सेमेस्टर 6 का हो रहा था। तो स्टूडेंट्स आप लोग का जो है सो इस तरह से है, रीअरेंज किया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं डेट पूरा पता चल गया कि आप लोग किसके बीच में शुरू हो जाएगा। अब एडमिट कार्ड का बात रह गया जहाँ तक स्टूडेंट्स, तो एडमिट कार्ड आपका पक्का 1 महीने में या 15 दिन में आ जाता है। ठीक है, 15 दिन या 1 महीना के अंदर आ जाता है। जैसे कि आपका शुरू हो गया था ना, कब से शुरू हो गया था, अंतिम सप्ताह, यानी कि अगस्त नहीं कर, जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू हो गया। जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू हो गया तो अगस्त के अंतिम सप्ताह के पहले आपका एडमिट कार्ड भी आ ही जाएगा। ठीक है, और ये हो सकता है एडमिट कार्ड आने के बाद आपका जो है सो 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा एग्ज़ाम का, मतलब एग्ज़ाम चालू होने में। ठीक है, जैसे कि एडमिट कार्ड तो कभी कभी 2 दिन पहले भी आ जाता है, कभी कभी 5 दिन भी पहले आ जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एडमिट कार्ड मेरा आएगा तो उसकी 1 महीना के बाद होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, एडमिट कार्ड आएगा ना, उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन चौथे दिन आपको जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इस तरह से आएगा। और सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ जाता है तो हम बता भी देंगे जैसे ही आएगा नोटिफिकेशन, जैसे कि एडमिट कार्ड आ गया, आपको कैसे चेक करना अपना डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वो भी बताएंगे। तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी तुरंत देख पाइएगा। ठीक है, अब देखिए एग्ज़ाम फॉर्म से समस्याएं क्या आ रही है कि बहुत सारे लोगों को ABC ID कार्ड नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि या तो उनका जो है सो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, या फिर अगर लिंक है तो मोबाइल खो गया या फिर बंद ही हो गया। ठीक है, मतलब किसी तरह से उस नंबर तक पहुंचा नहीं जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समस्या आ रहा है आप लोग को। और जो है साइबर वाले वो भर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो बोल रहे हैं 7 दिन के बाद हो जाएगा। ठीक है, और आधार सेंटर में हो सकता है, मतलब हम भी सुने हैं कि 48 घंटे में अप टू डेट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को समस्या आ रहा है कि हर जगह तो आधार सेंटर मिलता नहीं है, तो प्रॉब्लम तो हो ही रहा है। साइबर कैफे में बोल रहा है 7 दिन लग जाता है। ठीक है, 7 दिन के बाद ही होगा आपका, 7 दिन से पहले तो होएगा ही नहीं साइबर कैफे वालों के पास। 7 दिन के बाद होगा, वो भी कहीं 10 दिन 15 दिन ना चल जाए। ठीक है, तो आप लोग को टाइम दे दिया गया स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो है 16 तारीख तक आप लोग भर सकते हैं आराम से। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अब अगर आपका अप टू डेट अगर 16 दिन उस तारीख के पहले नहीं होता तो आप क्या कीजिएगा। आधार सेंटर भी आपको नहीं पता है, आपके गांव तरफ कहीं मतलब दिखता भी नहीं है, और जो है सो साइबर वाला जो किया है कर तो दिया है आपका, लेकिन स्टूडेंट्स बोला गया था 7 दिन के बाद हो जाएगा, लेकिन अब हो भी नहीं रहा है। और 16 तारीख के पहले अगर आपका नहीं हुआ तो क्या होगा, तो
कुछ नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब 17 तारीख से 100 रुपये ज़्यादा फीस लगने लगेगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपको अगर फीस भी नहीं देना है तो फिर क्या उपाय है? तो अभी आप लोग जो है स्टूडेंट्स उसकी जगह में हम ऐसा नहीं कहते हैं कि सब लोग इसी तरह कीजिए, ठीक है। आधार नंबर डाल सकते हैं उसकी जगह में, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आपको उसको चेंज भी करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपका गलत इन्फॉर्मेशन बहुत ही ख़राब होता है, ठीक है। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन आपको फिल ही नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए आप उसमें आधार कार्ड डाल सकते हैं, बाद में फिर करेक्ट करवा लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। तो स्टूडेंट्स ये भी आप लोग के लिए एक हो सकता है कि आप लोग एग्ज़ाम से वंचित न रह जाएँ, इसका एक प्रमुख उपाय है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय आप कीजिएगा तो उससे नुकसान ही होगा आपका, ठीक है। यही एक ठो उपाय स्टूडेंट्स बढ़िया, तो आप लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जिनका आधार वगैरह सारा मतलब लिंक है, जिनका ABC ID कार्ड बन गया, तो वो आधार कार्ड नंबर बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, ठीक है। वो आपका नुकसान कराएगा ही कराएगा। आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप ऐसा इच्छा नहीं रखिएगा कि आपका मतलब सही ही हो रहा है, ठीक है। तो ये बात है स्टूडेंट्स, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे खुद ही। तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालना उसमें, ठीक है। लेकिन अगर 16 तारीख तक आपका नहीं होता है और आप एग्ज़ाम फॉर्म का जो एक्स्ट्रा चार्ज जो लगने लगता है 100 रुपीज़ कर के लगने लगता है, 16 तारीख तक तो आपका बिना विलम्ब दंड के साथ आपका भरा जाएगा। उसके बाद विलम्ब दंड लगना शुरू हो जाएगा, प्रत्येक दिन 100 रुपये आपका बढ़ते जाएगा, एग्ज़ाम दिन तक होगा, ठीक है। एग्ज़ाम दिन तक लगभग आपका एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा, लेकिन आपका जो है सो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा विलम्ब दंड। यानी अभी अगर 700 अगर आपको कुल टोटल मिला के साइबर कैफ़े वाला दे के लग रहा है, साइबर कैफ़े वाला तो 720 ले रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी हम तो कम ही में कर रहे हैं, कम में मतलब भरवा दे रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का, ठीक है। 600 कुछ लग रहा है, 695 में, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या बात है इसमें, तो ये है, ठीक है। जैसे कि 16 तारीख अगर आपका नहीं होता है, ABC ID कार्ड नहीं बन पाता है, आधार कार्ड मतलब अपडेट ही नहीं होता, तभी आपका नहीं बन पाएगा। बाकी सारा कुछ आपका हो जाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो यही आपका उपाय स्टूडेंट्स फाइनली। और कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है स्टूडेंट्स कि आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह के लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है। उस तो टाइम टू टाइम आ जाएगा। जैसे कि अभी नोट्स वगैरह बना रहे हैं, हम बहुत ही टाइम मतलब बहुत ही ज़्यादा नोट्स वगैरह बनाने के बिजी हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। वो नोट्स वगैरह जो बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो उन्हीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को भी बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, उसका कुछ किस तरह से सॉल्व करना वो सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। और सारा सिलेबस से बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, सारा से, ठीक है, उर्दू तक तो और खोटा तक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए स्टूडेंट्स, और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते स्टूडेंट्स, ताकि आगे भी आने वाले समय आप लोग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तुरंत प्राप्त करते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।